गाइस, क्या सिंस और फॉर ने आपके भी सिर में दर्द कर रखा है? तो आपको जरूरत है आज की क्लास को बिल्कुल एंड तक देखने की। देखिए, सिंस और फॉर में इतना ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है। इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है सेम। तो इसीलिए हमें समझ नहीं आता है कि अगर हमें बोलना है 2 साल से तो इसके लिए क्या सही है, सिंस 2 years या फिर फॉर 2 years। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम फॉर का तो मतलब होता है के लिए। तो हाँ बिल्कुल, फॉर का एक और मतलब होता है के लिए, लेकिन वो मतलब तब होता है जब फॉर के बाद कोई टाइम नहीं आता है। जैसे ये तोहफा तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। मैंने अपने भाई के लिए पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन फॉर माई ब्रदर। तो आप देख पा रहे होंगे इन सभी सेंटेंसेस में फॉर के बाद कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का मतलब निकलता है हिंदी में के लिए। लेकिन अगर फॉर के बाद टाइम आ जाए तो वहां पे पक्की बात है कि फॉर का मतलब निकलेगा से। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि फॉर और सिंस इन दोनों का ही यूज किया जाता है टाइम को बताने के लिए, जिसका हिंदी में मतलब सेम होता है से। अब हिंदी में मतलब सेम निकलता है, इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है कि कहाँ पे फॉर आएगा, कहाँ पे सिंस आएगा। सो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। सो देखिए, सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है, इसके लिए मैं आप लोगों को उतना ज्यादा ग्रामर में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा ग्रामर में घुसने वाली कोई बात ही नहीं है। सिंपल देसी लैंग्वेज में समझिए कि अगर आप लोगों को पक्का समय दे दिया जाए तो उससे पहले आप हमेशा सिंस लगाएंगे, और अगर आपको कच्चा समय दे दिया जाए तो उससे पहले आप हमेशा फॉर लगाएंगे। अब ये कच्चा समय पक्का समय क्या होता है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, पक्का समय से मेरा मतलब है एग्जैक्ट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां पे हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है उसे ही हम कहते हैं पक्का समय। अब पक्का समय में क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले देखिए पक्का समय में आता है घड़ी के समय का नाम। मतलब इस घड़ी में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, यही है आपका पक्का समय, यानी कि एग्जैक्ट टाइम। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो वहां पे हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। इसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर में आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, दिन का नाम। दिन के नाम में आपको देखने को मिलेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये जितने भी आपके नाम होते हैं ना वीक के, वो भी आते हैं आपके एग्जैक्ट टाइम यानी कि पक्का समय में। इसके बाद आता है साल का नाम। साल यानी कि जैसे कोई भी ईयर हो गया, 2025, 2026, 2020, ये सभी क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। इसके बाद आता है महीने का नाम, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो जितने भी आपके महीने के नाम होते हैं वो भी आपके पक्का समय में आते हैं, यानी कि एग्जैक्ट टाइम में आते हैं। इसके बाद आता है तारीख के नाम, जैसे 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, तो जिस तरीके से आप बोलते हैं ना कोई भी डेट, जैसे 1 मार्च, 15 मार्च, 12 सितंबर, तो ये सभी के सभी एग्जैक्ट टाइम होते हैं। इसके बाद एग्जैक्ट टाइम में आते हैं दिन के हिस्सों के नाम। जब आप सुबह से लेकर रात तक देखते होंगे, दिन के हिस्से होते हैं ना, सुबह होती है, रात होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, आधी रात होती है, तो ये जितने भी टाइम होते हैं ना दिन के, वो भी हमारे एग्जैक्ट टाइम माने जाते हैं। जैसे सुबह से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, इनके पहले भी आपको सिंस का यूज करना होता है। इनके अलावा जो हमारे लाइफ के स्टेजेस होते हैं वो भी हमारे एग्जैक्ट टाइम माने जाते हैं। देखिए, लाइफ के कुछ स्टेजेस होते हैं ना, सबसे पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो जब आप सेंटेंस में इस तरीके से बोलते हैं, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, जन्म से, शादी से, इनके पहले भी आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे होंगे, ये सभी के सभी हमारे एग्जैक्ट टाइम यानी कि पक्का समय होते हैं, और इनसे पहले आपको लगाना होता है सिंस। अब समझिए कि कच्चा समय का क्या मतलब होता है। देखिए, कच्चा समय का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देर से या कितने समय से। इसका मतलब कि कच्चा समय में हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ ड्यूरेशन बताई जाती है कि कोई काम कितनी देर से या कितने समय से हो रहा है। देखिए, पक्का समय यानी कि जब हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है कि कब से कोई काम हो रहा है, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, तो उसे हम कहते हैं पक्का समय। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया जाता है, हमें सिर्फ कहा जाता है कितनी देर से या कितने समय
समय से कोई काम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कच्चा समय। और कच्चा समय जब भी आपको दिया जाएगा उससे पहले आप लगाएंगे फॉर। कच्चा समय जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपको कहा जाए 2 घंटे से, 2 घंटे से जब आपको कहा गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन से 2 घंटे, 2 बजे से लेके 4 बजे तक के 2 घंटे, 3 बजे से लेके 5 बजे तक के 2 घंटे, एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम तो दी नहीं गई है ना, तो ये हो गया आपका कच्चा समय। ठीक इसी तरह से अगर आपको कहा जाए 5 साल से, तो यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से 5 साल, 2020 से लेकर 2025 तक के 5 साल या 2015 से लेकर 2020 तक के 5 साल, कौन से 5 साल, क्योंकि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन बताई जा रही है कि 5 साल, तो ये भी आपका कच्चा समय है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए 3 दिन से, तो कौन से 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर कौन से 3 दिन, अता पता नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ कहा गया है 3 दिन से, तो ये भी हो गया आपका कच्चा समय। ठीक इसी तरह से अगर कहा जाए 3 मिनट से, तो ये भी है आपका कच्चा समय, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कौन से 3 मिनट, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, तो ये भी है कच्चा समय। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कई दिनों से, हम बोलते हैं ना मैनी डेज, तो कौन से कई दिन, तो कब से कब तक हमें नहीं पता, तो ये भी है कच्चा समय। ठीक इसी तरह से जब आप बोलते हैं लंबे समय से, तो कितने लंबे समय से, क्योंकि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन बताई जा रही है, समय अवधि बताई जा रही है कि लंबे समय से, तो इसीलिए ये भी आ जाता है कच्चा समय में। तो कच्चा समय मतलब जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन बताई जाती है, समय अवधि बताई जाती है कि कोई काम कितनी देर से या कितने समय से हो रहा है। और पक्का समय मतलब एग्जैक्ट टाइम, जहां पे हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, मतलब कोई काम कब से शुरू हुई है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट उसका पता होता है। तो अगर आपको एक लाइन में समझना है तो आप किसी को भी ये बोल सकते हैं कि सिंस वहां पे आएगा जहां पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन की जाती है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, मतलब जहां पे समय की शुरुआत साफ हो वहां पे सिंस आएगा, और जहाँ पे समय की शुरुआत साफ नहीं होती है, सिर्फ कितना समय है ये बताया जाता है, यानी कि ड्यूरेशन बताई जाती है, वहाँ पे फॉर आएगा। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो 5 साल से यहाँ रह रही है, तो यहाँ पे टाइम का जिक्र हुआ है, टाइम बताया जा रहा है ना कि 5 साल से रह रही है, तो पक्की बात है या तो सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा। तो क्या आएगा, देखिए 5 साल से कहा गया है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है कि कब से रह रही है, हमें बस ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि 5 साल से यहाँ रह रही है, तो ये कच्चा समय है, और कच्चा समय है तो यहाँ पे फॉर आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैम सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जी हाँ बिल्कुल सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि सेंटेंस की लास्ट में रही है आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए सेंटेंस में टाइम का भी जिक्र हुआ है, तो जब भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो साथ ही साथ आपको टाइम भी दिख जाए तो समझ जाइएगा कि सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसीलिए यहाँ पे हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही करते हैं। अब समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि वो यहाँ 2020 से रह रही है, तो यहाँ पे देखिए हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, हमें ये पता है कि वो कब से रह रही है, मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, यानी कि ये टाइम पक्का समय है। और जब भी पक्का समय आता है तो क्या आता है, सिंस। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2020। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर आपको कहा जाए 2 साल, 5 साल, 3 साल, तो वहाँ पे फॉर आ जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ ड्यूरेशन बताई जाती है, समय अवधि बताई जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हमें एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए, जैसे 2020, 2025, 2016, तो वहाँ पे वो टाइम हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है, और वहाँ पे हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि वो 2 घंटे से नाच रहा है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कहा गया है 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे, कब से, 9 से लेकर 11 तक, 10 से लेकर 12 तक, कौन से 2 घंटे, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का हमें नहीं पता है ना। इसका मतलब है कि ये कच्चा समय है, कच्चा समय है तो फॉर आएगा। तो सेंटेंस बन जाता है ही हैज़ बिन डांसिंग फॉर 2 hours।
अब अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए कि वो 2 बजे से नाच रहा है, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता है कि वो 2 बजे से नाच रहा है, तो ये पक्का समय है, पक्का समय है तो सिंस आएगा। तो सेंटेंस बन जाता है ही हैज़ बिन डांसिंग सिंस 2 o'clock। तो 2 घंटे से और 2 बजे से, आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10 मिनट से इंतजार कर रही हूं, तो यहाँ पे सेंस आएगा या फॉर आएगा। देखिए 10 मिनट से, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताई गई है, हमें सिर्फ ड्यूरेशन बताई जा रही है कि 10 मिनट से। कब से ये नहीं बताया गया है, मतलब ये कच्चा समय है, कच्चा समय है तो फॉर आएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, सुबह से। इसका मतलब है कि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, तो ये पक्का समय है, पक्का समय है तो सिंस आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए अगर आपको 2 सेंटेंस दिया जाए, पहले सेंटेंस में कहा जाए वो जन्म से अंधा है और दूसरे सेंटेंस में कहा जाए वो 10 साल से अंधा है, तो किस सेंटेंस में सिंस आएगा और किस में फॉर आएगा ये बताइए। सो देखिए जो पहला सेंटेंस है वो जन्म से अंधा है, इस वाले सेंटेंस में हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बता दी गई है कि कब से अंधा है, जन्म से। और दूसरे सेंटेंस में कहा गया है कि वो 10 साल से अंधा है, मतलब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, हमें सिर्फ ड्यूरेशन बताई गई है कि वो 10 साल से अंधा है। कब से है हमें ये नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का पता है तो वहाँ पे सेंस आएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है तो वहाँ पे फॉर आएगा। जैसे कि पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है जन्म से, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ। और दूसरे सेंटेंस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि 10 साल से अंधा है, तो यहाँ पे फॉर आएगा, तो सेंटेंस हो जाता है ही हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 10 ईयर्स। तो जब हमें समय की शुरुआत का पता होता है, यानी कि एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है कि कब से, तो वहाँ पे सिंस आता है। और जब एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होती है, सिर्फ ड्यूरेशन हमें पता होती है, तो वहाँ पे फॉर आता है। यही रीज़न है कि आप लोग जब किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों ने देखा होगा सिंस के साथ में ईयर लिखा रहता है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ये जो दुकान है ये तब से चल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे लिखी होती है। जैसे कि इस बोर्ड पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिंस 1919, इसका मतलब है कि ये जो दुकान है वो 1990 से चल रही है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ टाइम दे रही हूँ, इनके आगे सिंस आएगा या फॉर आएगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी है, जस्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट टाइम पता है तो वहाँ पे सिंस आएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, सिर्फ ड्यूरेशन पता है, तो वहाँ पे फॉर आएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।